3-0 से जब ये टीम हार कर आई थी तो उम्मीद यही लग रही थी कि भाई कंधे तो बड़े झुके हुए हैं, अब ये टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्या करेगी, अपने घर में जो टीम हारेगी ऑस्ट्रेलिया में तो जीत ही नहीं सकती। लेकिन क्या शानदार कमबैक, बिल्कुल शानदार कमबैक। और देखिए 150 रन पे टेस्ट मैच के पहले दिन अगर आप टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हैं और आउट हो जाएं तो फिर सारी कहानी अपने आप ही खत्म हो जाती है। और ऐसा लगा था 3-0 के बाद 4-0 अब सर पे खड़ा है। लेकिन मुझे लग रहा है जितना भी क्रेडिट इंडियन फास्ट बॉलर्स को दिया जाए उतना ही कम है। पहले आपको 40+ की लीड दिलाया उन्होंने और उसके बाद जिस तरह की बैटिंग करी विराट, यशस्वी, के राहुल ने, कमाल था। और ये टेस्ट मैच किसी चमत्कार से कम नहीं है, मेरे लिए तो कम से कम चमत्कार सा लग रहा है। और पर्थ में वैसे भी टेस्ट मैच जीतना, मुझे याद है 2008 में हम सब सीरीज कवर कर रहे थे, तब वो वाका ग्राउंड हुआ करता था और मंकी गेट के बाद हम लोग वहाँ पहुंचे थे सिडनी के बाद। और बहुत ही माहौल, इतना टेंस माहौल में वो टेस्ट मैच हुआ था। यहाँ कम से कम अच्छा है कि सीरीज का पहला टेस्ट मैच हम जीत गए, क्योंकि अगला जो टेस्ट मैच है वो डू एंड डाई है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि पिंक बॉल है, ऑस्ट्रेलिया 100% एफर्ट करेगी। और यहाँ पे जो एक तरह से चोट लगी है, देखिए उनके सीधे ना कहते हैं सम्मान को चोट पहुंची है। इतनी बड़ी हार, 295 रन से हार रहे हैं। सबसे बड़ी बात है भारत सिर्फ जीता नहीं, भारत ने उनके कंधे पे झुका दिया। जिस तरीके से उनको विकेट के लिए तरसाया है, 200 रनों की ओपनिंग हुई, ऑस्ट्रेलिया फ्रस्ट्रेशन देखने को मिली उनके। तो फ्रस्ट्रेट तो थी पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम, पूरी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट फैंस अगर आप उनको देखें, इतना फ्रस्ट्रेशन कभी देखा नहीं। और जो एग्रेशन की बात ऑस्ट्रेलिया की करते हैं, वो एग्रेशन एकदम अचानक से गायब था। और वो इसलिए गायब था कि 150 पे जब आउट किया उनको लगा, कह रहे अब तो हम आराम से 100-150 की लीड लेंगे और 2-3 दिन में टेस्ट मैच हम भारत को हरा देंगे और फिर पिंक बॉल जीतेंगे। बहुत लंबे सपने, वो कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने शुरू हो गए थे। और बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखिए 150 के आउट होने के बाद, ये इवन जब 4 विकेट गिरे थे पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के, तब तक वो बड़े कॉन्फिडेंट थे। लेकिन जब ट्रेविस हेड आउट हुए पहली इनिंग में और सेकंड इनिंग में भी जब ट्रेविस हेड का विकेट गिरा तो लग गया था मैच खत्म हो गया। लेकिन भारत ने बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली और जिस तरह से 3-0 हारने के बाद, मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा कमबैक है और शायद क्रिकेट हिस्ट्री का बहुत बड़ा कमबैक होगा। 3-0 से आप अपने घर में हार जाओ, फिर ऑस्ट्रेलिया को जाके पहला टेस्ट मैच बिना कप्तान के। जी, कमेंट सेक्शन में विकास यादव जुड़े हैं, समर दीक्षित हैं, कई सारे लोग कमेंट सेक्शन में जुड़े हैं। आप भी अपनी राय कमेंट्स में लगातार हमारे साथ रखते रहे। सर, टर्निंग पॉइंट की अगर बात करें तो वो 150 पर ऑल आउट होने के बाद लीड लेना या फिर वो 200 रन की ओपनिंग, 2 बड़े टर्नआउट ये देखते हैं आप? देखिए मेरे लिए तो सबसे बड़ा टर्नआउट ये था कि जो 40+ की लीड हमने ली, क्योंकि टेस्ट मैच के पहले दिन आप 150 पे आउट हो जाए, कितना भी फास्ट बॉलिंग के लिए हेल्पिंग कंडीशंस हो, लेकिन 150 पे आउट होना और फिर आपके बॉलर्स ने आपको लीड दे दी है यहाँ पे, तो वो जो कहते हैं ना मेंटल आपको स्ट्रेंथ मिली, एक मनोवैज्ञानिक जो आपको बढ़त मिलती है, वो आपके बॉलर्स ने दिला दी आपको। क्या इस विकेट पे अगर हम अच्छा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? और ये देखिए हमेशा कॉम्पिटिशन चलता है बैट्समैन और वर्सेज बॉलर में कि कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इस जीत में। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे लिए यशस्वी जायसवाल बहुत बड़ी इनिंग खेली उन्होंने, विराट ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, लेकिन मेरे लिए वो सारे गेंदबाज मैन ऑफ द मैच है जिन्होंने इस टेस्ट मैच में भारत को बना के रखा इस टेस्ट मैच में लगातार। क्योंकि देखिए बैट्समैन सेकंड इनिंग में आया और उनको पता था लीड है और पिच थोड़ा ईज आउट हो गया था, वहां पे जाकर उन्होंने रन किया। हालांकि बहुत चैलेंजिंग विकेट था, इतना इजी नहीं था उत्कर्ष वहां पे जाकर रन बनाना, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे पूरा क्रेडिट जो है भारतीय गेंदबाजों को जाता है। जी, तो शानदार गेंदबाजी भारतीय वहाँ पर गेंदबाजों से हुई है। सबसे बड़ी बात सर यहाँ पर ये थी कि जब ये मैच शुरू हुआ तब गेंदबाजी की जो आपने बात की, एक स्टैट्स दिख रहे थे कि भाई भारत की गेंदबाजी बड़ी इनएक्सपीरियंस दिख रही थी। उनके पास जो तीसरा बॉलर था पैट कमिंस, सबसे देखा जाए तो उनसे ज्यादा सिर्फ बुमराह के विकेट थे हमारे पास। इसके अलावा रेड्डी को हमने खिला दिया, हमने वहां पर हर्षित राणा का डेब्यू करा दिया और वहां पर हेजलवुड दिखते हैं, कमिंस दिखते हैं, लेकिन हमारी गेंदबाजी आउटस्टैंडिंग हो गई, उनकी कमजोर हो गई। ये भी कुछ चमत्कारिक चीज थी। बिल्कुल। और देखिए लास्ट दौरा अगर आप याद करें तो कितने खिलाड़ियों ने हमारे डेब्यू किया और जो डेब्यू किया सब में हमने टेस्ट मैच जीता। और लास्ट टेस्ट मैच जो गाबा में जीते वहाँ टी नटराजन भी खेल रहे थे, वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे थे, तमाम नए खिलाड़ी, मयंक अग्रवाल का भी डेब्यू, मतलब इतने ढेर सारे ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ियों का डेब्यू हुआ है। आज की जो जनरेशन है, जो हमारे देश की जनरेशन है, वो झुकना नहीं जानती। अगर आप देख लीजिए विपरीत परिस्थितियों में जाके अगर आप लड़ रहे हैं, वो चाहे एज अ बॉलर खेल रहे हैं या एज अ बैटर आप खेल रहे हैं और कंट्रीब्यूट आप सेम तरीके से कर रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि जो जनरेशन है और जो 80s 90s की ऑस्ट्रेलियन टीम थी और आज की ऑस्ट्रेलियन टीम में बहुत फर्क है। पिछली ऑस्ट्रेलियन टीम जो बहुत ताकतवर हुआ करती, तो ऑस्ट्रेलिया मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनको भी अपने रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, क्योंकि अपने घर में जो हाल हमारा हुआ था कि हम 3-0 हारे, अब डर ऑस्ट्रेलिया को भी इसी बात का होगा कि यहाँ की जो पिचें हैं, यहाँ की जो कंडीशंस है, वो इंडियन बैट्समैन को सूट कर रही है। वो चाहते हैं कि बॉल बैट पे आए और वो रन बनाए। अब पिंक बॉल टेस्ट मैच को थोड़ा सा अलग अगर हम हटा दें तो बाकी जो वेन्यूज हैं, ब्रिस्बेन, मेलबर्न और सिडनी, तीनों जगह ऑस्ट्रेलिया डर के क्रिकेट खेलेगी। आप ये मान लीजिए और कहीं अपने पिंक बॉल टेस्ट मैच हरा दिया तो एक बड़ा खतरा ऑस्ट्रेलिया पे होगा कि अपने सरजमी पे एक और वो सीरीज हार जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अचानक से भारत को रास आने लगा है। हम ऑस्ट्रेलिया जाते थे, हार कराते थे, लेकिन पिछले 4 टेस्ट के जो रिकॉर्ड कहते हैं हम पर्थ में जीते, इसके पहले वाला जो आखिरी मैच इंडिया खेला था गाबा में हम वो जीते थे, उसके पहले सिडनी में ड्रॉ किया था और मेलबर्न में जीते थे।
पिछले 4 टेस्ट में देखा जाए भारत हारा नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, तो दबाव में ऑस्ट्रेलियन टीम है यहाँ पर। बिल्कुल है ऑस्ट्रेलिया टीम, और ऑस्ट्रेलिया चाहे कप्तान बदल ले, अगर आप याद करें लास्ट जो कैप्टन थे, जब विराट 2018 में टीम पेन कैप्टन थे, फिर से लगातार पैट कमिंस टीम की कप्तानी कर रहे हैं, और ये वो टीम है, ये सेट ऑफ प्लेयर्स है ऑस्ट्रेलिया का जो कंटिन्यू खेल रहा है पिछले 7-8 साल से। हमारा सेट देखिए बदल रहा है बार बार, हमारे रेगुलर कैप्टन नहीं थे इस बार। फिर अगर आप बैटिंग ऑर्डर में देखें, वहां पे काफी ध्रुव जुरेल को हमको खिलाना पड़ गया, के राहुल को हमको ओपन कराना पड़ गया, तो हम सेटल नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड है वो पूरी तरह सेटल, अगर आप मैक्सविनी को छोड़ दें जो ओपन कर रहे हैं, तो उनका पूरा बैटिंग ऑर्डर सेटअप है। आप मैच हारे या जीते, आप 6-8 मैच में देखेंगे यही इनका बैटिंग ऑर्डर खेलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया सेटल साइड मानी जाती है, और वो बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। उनके पेस बॉलर्स आप देख लें, हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस, कितने सालों से यही 3 पेस बॉलर खेल रहे हैं, नेथन लॉयन उनके साथ खेल रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया बहुत सेटल साइड है। लेकिन इस मैच में उनकी बॉलिंग कमजोर दिखी, दूसरे इनिंग में हमारी बैटिंग ज्यादा मजबूत हो गई। देखिए बैटिंग तो बहुत अच्छी बैटिंग करी है, और मुझे लोगों ने यहाँ तक कहा कि विकेट इजी हो गया इसलिए बैटिंग कर ली। उत्कर्ष, आपको याद होगा हम लोग अक्सर चैट करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट सेशन वाइज खेलने का गेम है, और शायद हमारी बात यशस्वी जायसवाल भी सुन रहे थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि हमने बहुत छोटे छोटे टारगेट बनाए थे और सेशन वाइज बैटिंग करने की सोचा हुआ था। देखिए टेस्ट क्रिकेट में जब आप सेशन निकालना शुरू करते हैं ना, तो वो प्रेशर क्रिएट होना शुरू होता है ओपोनेंट पे। एग्जैक्टली वही हुआ, अगर आप देखें 2 सेशन जो अच्छे खेले, भले रन नहीं बनाए के राहुल ने और यशस्वी जायसवाल ने, लेकिन जो सेशन निकाले वो प्रेशर बढ़ाता चला गया। दीपक यादव ये कह रहे हैं इस पूरी सीरीज में जायसवाल सबसे बड़ा बैट्समैन बन के निकलेगा। दीपक यादव का कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखिए हम लोगों ने स्टोरी भी कल करी थी कि जो पर्थ में रन बनाता है वो बहुत बड़ा बैट्समैन हो जाता है। महेंद्र अमरनाथ आप देख लें, सुनील गावस्कर देख लें, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और अब यशस्वी जायसवाल पहले मैच में शतक, और पहले मैच में, और ये 5वें बैट्समैन है जिन्होंने पर्थ में सेंचुरी लगाई। क्योंकि पर्थ में मैदान बदला है, कंडीशन बिल्कुल वही है वहाँ पे। वो चाहे वाका में आप खेल रहे हो, 2018 तक वाका में टेस्ट मैच होता था, तो मुझे याद है इतनी ज्यादा दरारें बढ़ जाती थी कि आप उसमें पेंसिल या आप अपनी उंगली डाल सकते थे। सेम वही कंडीशन अगर आप देखें आज की पिच रिपोर्ट में, तो वो दरारें धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई थी। और आज चौथा दिन है, 5वें दिन पता नहीं क्या होता है, लेकिन अब वो तो अच्छी बात है 5वें दिन तक ऑस्ट्रेलिया हम सब लेकिन डरे हुए थे। पहले मुकाबला जब फिक्चर अनाउंस हुआ था कि पर्थ में होने वाला है, तो सबको लग गया था कि भाई ये गेम प्लान जो है भारत के लिए उल्टा पड़ेगा। लेकिन जैसा हमने भारत में देखा, हमने जो पिचें बनाई, हम खुद गड्ढे में गिरे, वैसा ही ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। देखिए ऑस्ट्रेलिया ये सोच रहा था कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहा है, जैसे भारत सोच रहा था कि वो स्ट्रेंथ पे खेल रहा है। आज ये प्लान नहीं समझ पाया कि भारत स्पिन नहीं खेल पाता है, फास्ट बॉलिंग खेल लेता है। आज की जनरेशन की वही हम बार बार बात करें, हमारे जो बैट्समैन उनको पसंद है कि बॉल बैट पे आए, थोड़ा जहां बॉल फंसता है या बॉल थोड़ा सा घूम रहा है, या आप इवन इंग्लैंड में भी देखिए जहां बॉल थोड़ा स्विंग करता है तो हम थोड़े से अनसेटल होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप 20 ओवर, कोकोपुरा का 15-20 ओवर अगर आपने निकाल दिया, तो फिर आप बहुत अच्छे रन बना सकते हैं। देखिए बहुत टफ कंडीशन थी जब तीसरे दिन विराट और यशस्वी ने जो 100 बनाया, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ईजी था, ऊपर नीचे बॉल हो रहा है, थोड़ा कट भी कर रहा था, बट था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि आप पेशेंस के साथ बैटिंग करें। यशस्वी जायसवाल ने बड़ी अच्छी बात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, उन्होंने कहा कि मैं तो 200 बनाना चाहता था, मैं सेटिस्फाइड नहीं था कि मैं 160 पे आउट हो गया। विराट ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। तो ये छोटे छोटे कहते हैं ना कंट्रीब्यूशन से ही आप एक बड़ी जीत हासिल करते हैं। और भी कई सारे लोग कमेंट सेक्शन जुड़े हैं। राजेंद्र वैरवा हमारे साथ हैं। माया जादव का सवाल है, ठीक है ले लेते हैं भाई आपका सवाल। इनका कहना है सर गिल खेलेगा क्या दूसरे टेस्ट में? कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्हें इंडिया वापस भेजा जा रहा है, प्लीज बताना। देखिए अभी तो बहुत मुश्किल है कहना, अभी बहुत क्योंकि 10 दिन का गैप है, एक प्रैक्टिस मैच भी आपको बीच में खेलना है पिंक बॉल के साथ। इंडिया वापस भेजा जा रहा है, ऐसी भी खबरें हैं कुछ? नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इतना बहुत ही कहते हैं ना हेयर लाइन फ्रैक्चर है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। लेकिन अब देखिए टीम में इतना ज़्यादा अपसेट भी आप नहीं कर सकते। अचानक शुभमन गिल भी आ जाएंगे, अचानक रोहित शर्मा आ जाएंगे, देन आप जो रन बना रहे हैं उनको आप कैसे बाहर बिठा देंगे? अभी तो बैटिंग ऑर्डर आपको फिर से सेटल करना पड़ेगा। कैसे देख पा रहे हैं आप इस? मैं देख पा रहा हूँ रोहित ओपन करेंगे, के राहुल नंबर 3 पे आएंगे, और हाँ देवदत्त पटिकल ड्रॉप होंगे क्योंकि उनसे रन वैसे भी नहीं बने। 3 पर जैसे गिल खेलते हैं, अगर गिल नहीं होंगे तब राहुल आएंगे। हाँ गिल नहीं खेलते तब राहुल आएंगे, नहीं तो फिर राहुल नीचे जाएंगे, गिल नंबर 3 पे आएंगे, और ध्रुव जुरेल और जो आपके देवदत्त पटिकल वो बाहर बैठेंगे। और वो बाहर बैठना देखिए उनका तय भी, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच था दोनों यंगस्टर्स के लिए, दोनों ही कुछ बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल नहीं पाए। आशु शर्मा कह रहे हैं कि सर रोहित कौन से डाउन पर आएंगे? भैया रोहित तो देखिए ओपनिंग ही करते हुए नजर आएंगे। हाँ नेट्स पे जाती है, उन्होंने पिंक बॉल खेलना भी शुरू हाँ वो लोगों ने कहा कि बड़ी जल्दबाजी में थे रोहित शर्मा, अचानक मैच के बीच में आ जाते हैं, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तक की बात कह दी गई। नहीं देखिए वो एज ए लीडर आए थे, और वही अच्छी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप आए हैं, सीधे आप ग्राउंड पे गए। देखिए कैप्टन है, वो नहीं भी जाते पर्थ में तो क्या फर्क पड़ता, तो सीधे एडिलेड जा सकते थे और वो मैच खेलेंगे 100% श्योर अगर फिट है तो ओपनिंग ही करेंगे। बट उन्होंने एक अच्छा जेस्चर दिखाया कि टीम जीत रही है, और वो मैदान पे गए। और देखिए एज ए लीडर तो देखिए रोहित शर्मा के बारे में कोई शक कर ही नहीं सकते, बहुत ही कहते हैं ना सेल्फलेस कैप्टन है वो टीम के लिए खेलना जानते हैं।
कल कई लोग ये भी कह रहे थे कि रोहित शर्मा होते तो शायद परिस्थिति जो स्टार्ट चाहिए था वो स्टार्ट भी वो देते, क्योंकि बहुत तेज स्टार्ट की बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें तेज स्टार्ट के बारे में अभी नहीं सोचना है। जैसी बैटिंग हुई है इंटेंट का हो गया है, देख लिया हमने जो हो गया इंटेंट। कानपुर में होना तो हो गया। जी, वो 25-30 रनों वाला इंटेंट की नहीं बात नहीं वो नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में तो जो बैटिंग के राहुल ने की, जो बैटिंग यशस्वी जायसवाल ने की, और एक दाग सा हटा दिया के राहुल ने अपने ऊपर से।